कुर्बान जो एक बादशाह था, बड़ा सखी था। क्या था? बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो। बड़ा बादशाह, बड़ा सखी था। और उसके अपोजिट उसकी जो बीवी थी ना, बहुत बखील थी, बहुत बखील, यानी एक नंबर की कंजूस थी वो औरत, उसकी बीवी। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली पकड़ा। तो मछली जब मिली ना, तो ये मछुआरा सोचा कि अगर ये मछली बादशाह को हम दे दे तो वहां से इनाम मिलेगा, हम बाजार में नहीं बेचेंगे, हम बादशाह को देंगे, दरबार में ले जाएंगे। मछली लेकर आया, मछली लेकर आया, दरबार में आके खड़ा हुआ। वजीर ने खबर दी बादशाह को कि हुजूर एक मछुआरा आया मछली लेकर। तो बादशाह निकला तो पीछे पीछे उसकी बीवी भी आई। कैसी मछली है? तो मछुआरा बोला कि हुजूर जाल डाला था नदी में, ये मछली मिली तो मैंने सोचा कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मछली। तो बादशाह बोला बहुत अच्छा, ठीक है रखो। वजीर को बोला कि 200 दिनार इसको इनाम दे दो, दिरहम, 200 दिरहम इनाम दे दो मछुआरे को। तो उसकी बीवी बोली तो दिमाग खराब जाओ, इतना छोटो मछली का 200 टका दाम, हम मछली नहीं लेबो, ते पैसा रिटर्न करो बस। तो बादशाह बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हम बादशाह हैं, दिया हुआ चीज वापस नहीं करते, हम बादशाह ना है, मेरी शान के खिलाफ। तो बीवी बोली सुनो, एक उपाय है पैसा वापस करें। बोले की उपाय? उसकी बीवी बोली इससे पूछिए ये मछली नर है कि मादा है। वो बोलेगा नर है, आप बोलिएगा नहीं हमको नर नहीं चाहिए, मादा चाहिए, मछली लेके जाओ, पैसा लाओ। अब वो बोलेगा कि नहीं मादा है, तो आप बोलिएगा नहीं हमको मादा नहीं चाहिए, नर चाहिए, भाई मछली लेके जाओ, वो पैसा जो दिए रिटर्न करो। तो कभी कभी आदमी अपनी बीवी के हाथों में मजबूर हो जाता है, बात समझे ना? ज्यादा मुरी मत हिलाओ, कल पे मानस तो नहीं मिलता। तो बादशाह ने बुलाया, बोला भाई इधर आओ, मछली वाले को बोला इधर आओ। बोला हुजूर, बोला ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है? नर है कि मादा है? तो मछली वाला भी बड़ा चालाक था, बहुत पहुंचा हुआ था। बोला हुजूर आपके लिए नर और मादा मछली हम कह लाएंगे, ये मछली ना नर है ना मादा है, बीच की मछली है। बोला बहुत अच्छा, इसको 200 दिरहम और इनाम में दे दो। बीवी तो और जल भून गई कि हम पैसा रिटर्न के चक्कर में तेरे 400 टका और दे दिया इसको। ये मछुआरा जब जाने लगा तो देखा दरबार में एगो सिक्का गिरा हुआ, एगो क्या गिरा हुआ था बोलो? एगो सिक्का गिरा हुआ था, एगो सिक्का रुपया टाका गिरा हुआ था। तो ये मछुआरा उठाया, उठा करके चूमा चूम के पॉकेट रख लिया। इसकी बीवी की नजर पड़ गई, बादशाह की बीवी। बोला देखिए इतना इनाम दिए फिर भी उसको सबर नहीं है, वो चोर भी है, देखिए दरबार से पैसा चोरी करके लेके जा रहा है, बस यही बहाना है, उसको कैद में जेल में डालिए और पैसा सब छीनिए। तो बादशाह बोला इधर क्या है, पैसा उठाया? तो मछुआरा बोला कि हुजूर ये जो टाका है ना, इसमें आपकी तस्वीर, आपका फोटो है, रास्ता में गिरा हुआ था, कोई पैर दे देता, कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होती, इसलिए उठाकर उसको हम चुम लिए, पॉकेट में रख लिए। बोला बहुत अच्छा, इसको 200 दिरहम और इनाम में दे दो। जो सही जो माइक ऑपरेटर है खवातीन के, इससे आवाज आई है कि वहां पर आवाज नहीं पहुंच रही है, आप आवाज जो सखी है वो सखावत करके रहेगा, जो दानी है वो दान करके रहेगा, और जो बखील है ना, जो बखील है, जो कंजूस है, उसको तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला करके उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा। देगा? अरे जो बखील है देगा, लेकिन एक बात याद रखना, जो सखी है कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। एक सखी का वाकया और मैं सुनाता चलो। मदीने की सरजमीन पर एक आदमी के यहाँ घर में बच्चा पैदा होने वाला था, गरीब आदमी था। तो दाई आई, भाई दाई जानते हैं ना? अरे दाई जानते हैं ना? अब भाई इसको बैठाइए भाई, ये बहुत बेचैन है, कहाँ जा रहा है बाबू, जब 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 पोजीशन ठीक नहीं उसका, जान। अल्हम्दुलिल्लाह, बैठो बैठो। अच्छा बताओ, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना ना नहीं करेगा ना? अरे कोई जाएगा भाई? लगले नहीं जाएंगे। एक जगह तकलीफ दे देते, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला भाई, बोला बैठो, बैठ। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मुझे साहब बहुत जोरों से लगला। हम बैठो, नौजवान हो बर्दाश्त करो, 10 मिनट बैठो। बैठ गया, इत्मीनान से बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी कि बैठा हुआ है, तो हमें इशारा किया बेटा जो, बोली नहीं जी वो कहाँ जाएगा? बोली की करे जी वो, जे करे जी वो ये है भाग ली, जाने की जरूरत नहीं। मदीने की सरजमीन पर एक आदमी के यहाँ घर में बच्चा पैदा होने वाला था, गरीब आदमी था। तो दाई आई, तो दाई बोली
जिसके घर में बच्चा पैदा होना था उसकी बीवी को उसके शौहर से बोला कि थोड़ा शहद, ये शहद चाहिए, थोड़ा शहद चाहिए, शहद मिल जाए तो उसका कहवा बनाएंगे, कहवा बनाकर तेरी बीवी को पिलाएंगे तो बच्चे की विलादत में आसानी हो जाएगी। कुर्बान। ये गरीब आदमी शहद घर में था नहीं तो पड़ोसी के पास गया, बोला भैया आपके पास थोड़ा शहद मिलेगा। पड़ोसी बोला कि नहीं भाई मेरे घर में शहद नहीं है। दूसरे तीसरे चार पांच आदमी के पास गया लेकिन शहद नहीं मिला। शहद, अरे भाई बोलो भाई, शहद नहीं मिला। बड़ा मायूस हो गया। तो एक आदमी बोला कि शहद चाहिए तुमको? बोला हाँ भाई शहद चाहिए। बोला सुनो, मदीने से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, 100 ऊंटों का काफिला आ रहा है। क्या ऊंटों का? 100 ऊंटों का काफिला आ रहा, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। ये आदमी बड़ा खुश हुआ, मदीने से बाहर निकला, देखा 100 ऊंटों का काफिला लाइन लगा करके आ रहा है। तो सबसे पहले ऊंट वाला जो था आगे में, उसको हाथ दिया, रुक जाए। ऊंट, एक ऊंट खड़ा हुआ, सारा ऊंट खड़ा हो गया। क्या बात है? ये गरीब आदमी कहने लगा मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, थोड़ा शहद चाहिए, आप लोगों के पास में शहद मिलेगा? तो बोला कि हाँ शहद तो है लेकिन हम नहीं दे सकते, हम अपने अमीर से पहले पूछेंगे, अमीर इजाजत दे देगा हम दे देंगे। बोला पूछिए अमीर, कौन अमीर आपका? तो जो अमीर थे ना, ये ऊंट बांध उसके पास गया, बोला कि हुजूर ये गरीब आदमी थोड़ा सा शहद मांग रहा, दे दूं? और एक ऊंट के ऊपर में सिर्फ शहद बंधा हुआ था, मिट्टी का घड़ा। मिट्टी का घड़ा जाने ना, अरे बढ़िया, मिट्टी का घड़ा ऊंट के पीठ पे ऐसे बंधा हुआ था और दोनों घड़ा में शहद था भरा हुआ। तो अमीर से पूछा कि थोड़ा शहद दे दें? नौजवानों सुनो, ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूं मैं, वाकया, सच्चा वाकया, अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा वाकया सुना रहा हूं। ये ऊंटबान ने कहा हुजूर थोड़ा शहद दे दूं? तो अमीर ने कहा कि थोड़ा काहे देगा, एक घड़ा शहद खोल करके दे दो। कितना दे दो? एक घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हुजूर ये तो थोड़ा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक सवाल किया है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक उसे अता करेंगे। वो अपनी औकात के मुताबिक सवाल किया है, हम अपनी औकात के मुताबिक देंगे। एक घड़ा ऊंट, एक घड़ा शहद का दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हुजूर एक घड़ा उसको दे देंगे तो एक घड़ा ऊंट के पीठ में कैसे लेके जाएंगे हम लोग, बैलेंस गड़बड़ा ना जाएगा। तो अमीर ने कहा कि दोनों घड़ा दे दो। दोनों घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हुजूर दोनों घड़ा दे देंगे तो ये लेके कैसे जाएगा? तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। तो जानते हो वो सखी कौन थे? ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। सुभान अल्लाह बोलो। ये हजरत उस्मान गनी थे जो दामादे मुस्तफा हैं, जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल ने कई मर्तबा जन्नत की दुनिया ही में सर्टिफिकेट दे दिया था कि लोगों जन्नती अगर देखना है तो उस्मान को देखो, जन्नती देखना है तो उस्मान को देखो। ये हजरत उस्मान गनी थे। मुसलमान जब मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे, पानी की बड़ी किल्लत थी, लोग पीने के लिए पानी नहीं मिलता था और वो पानी वहां मीठा पानी था, खारा पानी था, वहां लोग पी नहीं पाते थे। वहां मदीने में एक ही कुआं था और वो कुआं यहूदी का कुआं था, मीठा पानी था लेकिन वो बेचता था, वो यहूदियों को सस्ते दाम में देता था। जब मुसलमान पानी खरीदने आता तो उससे महंगा दाम लेता था। तो ये लोग हिजरत करके मक्का से अभी मदीना गए थे, पास में पैसा नहीं था। अब वो क्या, अब भाई पानी तो पीना है, लोग मजबूर होकर के मीठे पानी को खरीद कर पीते थे। लोग परेशान हो गए और कुर्बान जाओ हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बर्दाश्त नहीं हुआ और कुर्बान जाओ आपने कहा कि नहीं नहीं चाहे जो हो जाए मैं इस कुएं को खरीद कर रहूंगा, मैं इस कुएं को खरीद कर रहूंगा, मैं अपने भाइयों के लिए कुआं खरीदूंगा। और कुर्बान जाओ आखिर उस यहूदी से हजरत उस्मान गनी ने कहा कि भाई ये कुआं बेचोगे? कहा कि उस्मान आप नहीं खरीद पाओगे कुआं को। तो हजरत उस्मान गनी ने फरमाया बोल क्या कीमत लेगा, कितनी कीमत लेगा? उस्मान अदा करने को तैयार है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। यही तो मैं कहता हूं, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह दौलत दे तो नेक रास्ते पे खर्च करो, अल्लाह खुश होगा और दौलत देगा। अभी अररिया जिला के अंदर में ये रानी, जो की रानी जानते हैं ना, हरवा चौक रानी, ये एक बहुत बड़ा रईस है जिनका नाम है सऊद बाबू। 3-4 गो ईटा भट्टा है, 2 गो पेट्रोल पंप है। जानते उस इलाके में जहां भी जलसा करता हूं वो पहुंचता है, अगर वो नहीं पहुंचता तो फोन कर देता है, अपने क्या कहते हैं कि मैनेजर को भेजता है। अब 50,000 से नीचे वो चंदा नहीं देता है, नगद उधार नहीं,
नगद देता उधार नहीं। और जानते एक रोज मैंने कहा कि सऊद बाबू अल्लाह आपको बहुत देगा। एक जुमला बोला कि हजरत अल्लाह देता नहीं है तो हम खर्च कैसे करते हैं? अल्लाह अगर देता नहीं हमको तो खर्च कैसे करते हैं? और एक बात उन्होंने कहा कि हजरत जानते हैं जिस दिन हम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते हैं ना उस दिन हमको अच्छा नहीं लगता। तो अल्लाह देता उसी को है जो खर्च करता है। अल्लाह बखील को पैसा नहीं देगा, अल्लाह बखील को दौलत नहीं देगा। शायद किसी बखील को दौलत मिल जाए तो उसके लिए वो हलाकत है, वो दौलत अजाब है उसके लिए वो दौलत। वही दौलत कल कयामत के दिन सांप बनाकर अल्लाह उसके गले में पहनाएगा। ये उस सांप को हटाने की कोशिश करेगा, ये सांप को अल्लाह जबान देगा। वो सांप कहेगा अरे ना 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 ना, हटाना हटाना, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा माल हूं जिससे तुम दुनिया में मोहब्बत करते थे। आज क्यों तुम मुझे भगा रहे हो, आज क्यों हटा रहे हो? हम तो तुम्हारे गले का फंदा। इंशाल्लाह सखावत करेंगे मेरे भाई, इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह। सारे लोग बनाएंगे इंशाल्लाह। यही हजरत उस्मान गनी जिनका वाकया मैंने सुनाया है, यही हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। रिवायत फरमाते हैं, सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने जमीन दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है। अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। मेरे भाई ये जमीन तो यहीं रह जाएगी, जमीन, अरे भाई बोलो भाई, जमीन यहीं रह जाएगी। सोना यहीं छोड़ के मर जाओगे, चांदी यहीं रह जाएगी, ये कोठी बिल्डिंग यहीं रह जाएगी। कफन में जेब नहीं होता, कफन में, अरे बोले बोले भाई कफन में न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, ना पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, ना पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। कारून का क्या बना? कारून मर गया, कारून मिट गया। सबसे बड़ा पैसा वाला कारून था, खजाना। अरे 70 ऊंटों पर कारून का खजाने का सिर्फ चाबी रहती थी। 70 ऊंटों पर खजाने की चाबी रहती थी, बोरा में बोरा भर करके। कारून को पता नहीं था मेरे पास कितना खजाना है, चाबी के बारे में मालूम नहीं था कितना खजाना है। कहां गया कारून? कारून कहां गया? अल्लाह ने निस्त नाबूद कर दिया कारून को। उसकी दौलत कहां गई? कुर्बान जाओ, अल्लाह ने उसकी दौलत को भी निस्त नाबूद कर दिया। इसलिए नौजवानों मुसलमानों एक बात याद रखना, सखी बनो, वकील मत बनो। अल्लाह कहता है कि लोगों मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें दौलत दी है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? अरे भाई बोलो भाई, करें अल्हम्दुलिल्लाह, खर्चा करने में फायदा है। ताओ ना, ये मस्जिद का जलसा है, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की जात की उम्मीद है, ये परदाह की सरजमीन है अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान अच्छे, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद बना दोगे तो ये मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और हशर के मैदान में अल्लाह ने जो वादा किया है, अल्लाह उस घर का, जन्नत में महल का चाबी आपके हाथों में देगा कि मेरा बंदा, दुनिया में तुमने मेरा घर बनाया था, ले ये चाबी ले, जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। है कोई पहला सखी इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला? कम से कम मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। ये पहला नौजवान आ रहा है भाई, ये देखिए, वाह भाई वाह भाई। दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या नाम बाबू? मोहम्मद शाहनवाज आलम है। हजरत लिखिए,
कॉपी कलम लीजिए, लिखिए। ये देखिए शेर देखिए। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, ये अल्लाह का शेर है। ऐसे ऐसे मुजाहिद हमारे कौम में है, हमारी कौम में है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत लिखिए, कॉपी कलम लेकर के लिखिए। अल्हम्दुलिल्लाह। है ला बेटा, ला बेटा। मोहम्मद शहनवाज आलम, क्या नौजवान की तड़प है, क्या इनकी मोहब्बत है, क्या जज्बा है, क्या हौसला है, क्या हिम्मत है, क्या अखलास है, क्या अखलाक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहुत बड़ा कंजूस आदमी जा रहा था रास्ते में, एक फकीर रोड के किनारे बैठ के भीख मांग रहा था। अब उसको भूख लगी, क्या हुआ समझ में नहीं आया। ये कंजूस का दामन पकड़ लिया, बोला भैया 10 टका दे। कंजूस बोला हमें 1 टका नहीं दो, 10 टका की बात करी। बोला नहीं देवा दे, दामन छोड़ो नहीं, हमारा मारी सुता दा, दामन नहीं छोड़ो। बहुत कोशिश किया दामन छुड़ाने का ये कंजूस, लेकिन वो फकीर दामन नहीं छोड़ा। इस समझ गया कि हमारा खैरियत नहीं चल, 10 टका दे में लगता। तो 10 टका, 10 टका थैया था, उसके बाद निकाल के फकीर को दे दिया। फकीर खुश हो गया। फकीर बोला के मांग, क्या मांगता, मांग मुझसे क्या मांगता। तो कंजूस बोल लीजिएगा 10 टका दादा। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, बखील के 4 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है बोलिए। बखील कितना हुआ, अरे बोलो भाई कितना हुआ। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। अल्लाह सब कुछ बनाए, बखील ना बनाए। इसलिए कि बखील जन्नत में, वो चाहे जितनी नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। जितना रोजा रखना हो रख ले, वो जन्नत में नहीं जाएगा। जितना रोजा रखना हो रख ले। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदारो किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो, किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। बखील चाहे जितना रोजा रख ले, जन्नत में, बोलो भाई जन्नत में कौन नहीं जाएगा। बखील, बखील, कंजूस, कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नतोत नहीं जाबे, बखील जन्नतोत नहीं जाबे, कंजूस जन्नतोत नहीं जाबे, कंजर जन्नतोत नहीं जाबे, मक्खी चूस जन्नतोत नहीं जाबे। केनो आमी कोची ना, अल्लाह नबीर फरमान आछे, अल्लाह नबीर फरमान आछे। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान का कारी हो, कुरान पढ़ने वाला हो, फिर भी नहीं जाएगा। तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है। सखावत कहते हैं अल्लाह के रास्ते में माल लुटाने को, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने को सखावत कहते हैं।